गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है सचिव श्रेणी 3 के लिए, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी कराने वाली है। पेट 2023 के थ्रू इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। एग्ज़ाम हमारा 13 अप्रैल को है। यहाँ पर हम 15 टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। तो आज हम लोग अपनी पहली टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। उसके पहले हम इसका पैटर्न जान लेते हैं कि क्वेश्चन आने किस किस सेक्शन से हैं। कृषि से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15, सामान्य जानकारी जो हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा 15, और कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन, और लास्ट में उत्तर प्रदेश संबंधित सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन। टोटल हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। आते हैं हम लोग अपने पहले पेपर पे। तो ये हमारा पहला टेस्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी कब एस्टैब्लिश हुआ? 4 ऑप्शन है, 2000, 2002, 2001 एंड 1999। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला, मुद्रा परिचलन को कम किया जाता है इसके द्वारा? किसके द्वारा मुद्रा परिचलन कम किया जाता है? जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन लेकर आता है हमारी? हम सब पे पता है कि आरबीआई हमारा जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, ये सब कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन, तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको बोलते हैं क्या? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? फसल बीमा योजना ये हमारी शुरू हुई थी 1985 में। फसल बीमा योजना 1985 में शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में व्यापारिक बैंकों के दायित्व में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन है? व्यापारिक बैंकों के दायित्व में सबसे महत्वपूर्ण अंश, तो मांग जमाएं, अंतरबैंक देयताएं, सावधि जमाएं, या अन्य उधारियां? इसका राइट ऑप्शन है 5th का, सावधि सावधि जमाएं। सावधि जमाएं जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जैसे हमारा एफडी हो गया, आरडी हो गया, ये हमारी सब क्या है? टाइम डिपॉजिट। एक टाइम के बाद ये मैच्योर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य समिति का संबंध किससे है? राज्य समिति इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा राज्य समिति। इसका संबंध होता है टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय पर करारोपण। राज्य समिति किससे है? कृषि आय पर करारोपण से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which among the following is not the component of fiscal policy? फिजिकल पॉलिसी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? फिजिकल पॉलिसी मतलब फाइनेंशियल जो पॉलिसी होती है हमारी, इसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी, या पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, How many million urban population of India was estimated as per 2011 census? कितनी मिलियन अर्बन पॉपुलेशन थी हमारे? क्वेश्चन नंबर 8, तो राइट आंसर इज 377.1 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन थी। अगला, आरबीआई का लेखा वर्ष है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से शुरू होकर कब तक खत्म होता है? ये जुलाई से जून होता है। मतलब जुलाई से इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और खत्म कब होगा? जून पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पर आते हैं। भूमि विकास बैंक किसान को ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसान है तो छोटी अवधि के लिए तो लोन लेंगे नहीं, ये होगा लंबी अवधि के लिए लोन लेते हैं। ठीक है। अगला, केंद्र सरकार ने राज्यों में एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना कब किया? तो इसका राइट ऑप्शन है
जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसकी स्थापना की गई थी? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की गई थी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको बोलते हैं NAM, नैम। ठीक है, अगला। भारत में कुल आयात में हाल में वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी रही है? क्वेश्चन नंबर 12। इसका राइट आंसर है पेट्रोल एवं तेल। कुल आयात में सबसे महत्वपूर्ण मद, सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज का ही आयात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है? ये हमारी है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14। विदेशी विनियम और भौतिकी सुपुर्दगी के इस मामले में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये किस मामले में होनी चाहिए हमारी? ये होनी चाहिए स्पॉट बाजार के मामले में। किसके मामले में? स्पॉट बाजार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बजट घाटे में सम्मिलित नहीं होता है। बजट घाटे में क्या सम्मिलित नहीं होता है? ये होता है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान। राजस्व घाटा भी सम्मिलित होता है, पूंजी बचत घाटा भी सम्मिलित होता है और भुगतान संतुलन में घाटा भी सम्मिलित होता है। 16 क्वेश्चन। 2001 जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें निरक्षरता दर सबसे अधिक है। निरक्षरता दर सबसे अधिक है मतलब साक्षरता दर सबसे कम किस में है? क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका, आंसर आपको पता ही है, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। वो कहाँ होती है? मूंगा रेशम की किस्म भारत में कहाँ होती है? असम में होती है। भारत का वर्तमान राजकोषीय घाटा है लगभग, वर्तमान फिजिकल डेफिसिट कितना है भारत का? ये है लगभग हमारा 5.6 क्या 5.6%। ये कब का है? 2023-24 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण है। ठीक है, क्या क्या होता है? ऊंची जन्म दर, नीची मृत्यु दर, ऊंची जन्म दर, ऊंची मृत्यु दर, नीची जन्म दर और नीची मृत्यु दर। सबसे पहले देखो क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और डेथ रेट भी तेज़ी से बढ़ रही होती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग मर रहे होते हैं तो बहुत लोग पैदा भी हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती है। ये आपका डेथ रेट है, ये आपका बर्थ रेट है। फिर क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं तो डेथ रेट थोड़ी थोड़ी कम हो रही होती है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा ही रहती है क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि डेथ रेट कम हो रही है। जब लोगों को पता चलता है कि डेथ रेट कम हो रही है तो बच्चे ये लोग भी कम पैदा करने लगते हैं, तो बर्थ रेट भी कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है। तो यही होगा इसका सीक्वेंस। पहले क्या होगी, दोनों ऊंची रहेगी, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन पहले पर आएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन कहाँ पहले पर है? चलो ए और डी दोनों में पहले पर है। फिर क्या होगा, डेथ रेट कम हो जाएगी और ये फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड है, फिर फर्स्ट है और फिर लास्ट में थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किसने महसूस किया? सबको पता है किसने? गेहूं उत्पादन ने। वीट में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा, वीट पे। किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। फादर कौन है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के? MS स्वामीनाथन। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे हिंदी के 15 क्वेश्चन पे। जगदीश शब्द की सही संधि क्या है? जगदीश, तो इसका पता है, जगत प्लस ईश। ऑप्शन नंबर सेकंड। जो हर समय दूसरों की बुराइयों खोजता हो उसे क्या कहेंगे? हर समय दूसरों की बुराई खोजने वाला छिद्रान्वेषी। क्या होता है? छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? पावक। कौन सा पर्यायवाची है? पावक। साहचर्य का विलोम शब्द है साहचर्य। साहचर्य का विलोम क्या होगा? इसका आंसर है अलगाव। क्या है? अलगाव। यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा है वैमनस्य, राइट? वैमनस्य का उल्टा क्या होगा? सामनस्य। आते हैं 25वें क्वेश्चन पर। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तो तिलक हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है तिलक, तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें पे आते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता, राजा ने सेवक को कुछ दिया, तो ये कौन सा है? संप्रदान कारक, संप्रदान को। ठीक है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है इसमें से कौन सा?
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बचपन, समुद्र, कंबल। पुलिंग नहीं है, समुद्र भी, बचपन भी, कंबल भी, तीनों पुलिंग। वायु, वायु बह रही है, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण क्या है? दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो दृश्य की विशेषता बता रहा है मनोरम, तो ये कैसी विशेषता, उसका गुण बता रहा है, गुणवाचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है, स्पेलिंग चेक करनी है सबकी। तो इसका हो जाएगा कवित्री। कौन सा सही है? कवित्री। कवित्री हमारा कवयित्री, कवयित्री। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? कौन सा विराम चिन्ह होता है? डैश। डैश को क्या बोलते हैं? हमारा योजक चिन्ह है। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अच्छा, यहाँ लिखा है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा हो गया आपका। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम मतलब जो ऐसे होता है, कॉमा नीचे होता है। ठीक है, डॉट और कॉमा होता है। अगला है निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह मतलब डैश को बोलते हैं निदेशक चिन्ह। और ये योजक चिन्ह मतलब दो वर्ड्स के बीच में योजक आता है। निदेशक मतलब निम्न क्वेश्चन का आंसर दे करके जो डैश लगा होता है वो निदेशक होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र मतलब कि हमने अपने घर वालों को, दोस्तों को लिखा है, वो पत्र अनौपचारिक होता है। ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? मोहल्ले में बिजली समस्या के लिए अधिकारी को पत्र, नहीं, ये तो औपचारिक पत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला, बहन के विवाह में शामिल होने पर मित्र को, सही बात है, विवाह में मित्र को पत्र तो औपचारिक लिखेंगे नहीं, अनौपचारिक पत्र होगा। नेक्स्ट, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल दाल का भाव कब मालूम होगा हमें? जब हमें कष्ट का अनुभव होगा तो हमें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोहरू राम गणेन गोसाई। 34th, ये रचना किसकी है? ये हमारी, इस पंक्ति में अलंकार, कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पंक्ति में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमा अलंकार कहाँ यूज होता है? जहाँ दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार का यूज होता है। ठीक है, अगला, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्ट अध्यायी, देखो यहाँ पे अष्ट आया ना, 8 न्यूमेरिक आ रहा है, मतलब कि हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विगु, द्विगु समास। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये तो आपका हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। सभी कुत्ते शेर हैं, ठीक है, सभी कुत्ते शेर हैं, ये हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो एक सर्कल बना लें अगर कुत्तों का, ये हमारे डॉग्स हो गए, सभी कुत्ते शेर हैं, मतलब बाहर वाला क्या हो जाएगा? लॉयन हो जाएगा। अगला, सभी शेर बिल्लियां हैं, सभी शेर बिल्लियां हैं, मतलब बाहर वाला आपका कैट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा? सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, पहला तो सही है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका आ जाएगा क्या? दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। -7, -3, फिर डैश है, फिर 8 है और 15 है। -7 और -3 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। 8 और 15 के बीच में कितने का गैप है? 7 का। ठीक है, तो 3 4 हो गया, यहाँ अगर 5 का गैप हो और यहाँ अगर 6 का गैप हो तो यहाँ 7 का हो सकता है। तो -3 और 5 पे कितना आएगा? यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 और 8 में कितने गैप होगा? 6, तो यही होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन 2। ठीक है, फिर आ जाओ कथन और तर्क, स्टेटमेंट और इसका असर्शन। क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क है हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, उद्योग की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोल्यूशन की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल एरटे का सेटअप आइटम्स कौन सा शब्द का अनुकरण, प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? पूछा है। ठीक है, एनिमेट, एनिमल नहीं है सॉरी, एनिमेट एरटे कास्ट सेटअप आइटम्स। तो राइट आंसर है इसका, किस चीज का करता है ये? टफ। ठीक है, दी गई जो श्रृंखला है उसमें पहला शब्द एनिमेट है। ठीक है, ट, एनिमेट। ठीक, उसके बाद के पहले 5 अक्षर
को हटा दो तो फिर ये बन गया एरेट, फिर हो गया कास्ट, फिर सेटअप, फिर आपका आइटम। अब आप पूछेंगे कि आया कैसे। देखो ध्यान से देखो, एनिमेट टी आ रहा है, एनिमेट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। टी के पहले कितने लेटर्स हैं, 5। यहाँ पे टी आ रहा है, टी के पहले कितने लेटर्स हैं, 4। फिर टी के पहले कितने हैं, 3। टी के पहले कितने हैं, 2। टी के पहले कितने हैं, 1। मतलब आप क्या आना चाहिए, टफ। टी के पहले एक भी लेटर नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, गायक, अभिनेता, इंजीनियर। क्वेश्चन क्या है, दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। गायक होने चाहिए और इंजीनियर नहीं होने चाहिए। गायक होने चाहिए, अभिनेता होने चाहिए और इंजीनियर नहीं होने चाहिए। मतलब साफ आंसर दिख रहा है आपको, कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यही हो गया गोला, ठीक है। नेक्स्ट, रोहित, रोहन और रानी, तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ में 9वीं जगह खड़ा है, 9th प्लेस पे रोहित है, ठीक है। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। रोहित रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहित और रानी के बीच में 4 छात्र हैं और ये नीचे से कहाँ पर है, 14वें पर है, ठीक है। रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वें पर है, ठीक है, तो वो कतार आरंभ से 20वीं जगह पर है, तो वो कतार के अंत से रोहन का स्थान क्या है। देखो अगर वो स्टार्टिंग से 20 पर है और पीछे से वो 14 पर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 9 कैसे, 4 तो आएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब रानी की जगह जो है वो कहीं ऊपर ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो रोहित जो है स्टार्टिंग से, मान लीजिए स्टार्टिंग है और ये आपका एंड है। रोहित कहीं यहाँ खड़ा है 9वें नंबर पर, आर टी से रोहित है। और रानी जो है लास्ट से 14वें नंबर पर है, रानी। अब ध्यान से देखिए, लिखा है कि रोहन और रानी के बीच में 4 है और रोहन और रोहित के बीच में 5 है। इसका मतलब रोहन इन दोनों के बीच में कहीं है, क्योंकि अगर रोहन रोहित के पहले लेफ्ट साइड में होगा तो दोनों के बीच में 5 और 4 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, रोहन है, ये आपकी रानी है। तो रोहन और रानी के बीच में कितने हैं, 4 है। रोहन और रोहित के बीच में कितने हैं, 5 है, ठीक है। अगर रानी आरंभ से 20वें जगह पर है तो जगह पर है तो कतार की अंत से रोहन का स्थान कितना होगा। रोहन का स्थान अंत से कितना हो गया, 14वां रानी का है और इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं, तो 15, 16, 17, 18 और कितना हो गया आपका, ये 19वां स्थान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईं ओर एक पैटर्न के साथ आकृति दी गई, ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर चित्र में कौन सा इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, बाई ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन सा पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। दाएं अर्ध हिस्से, राइट हाफ के बराबर देखना है इसको, राइट हाफ, ठीक है। मतलब इस पिक्चर को अगर 2 हाफ में डिवाइड कर दे तो राइट हाफ में होना चाहिए। तो अगर इसको मैं ऐसे समथिंग 2 हाफ में डिवाइड कर दे तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। और ये कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे एक कथन के साथ 3 कार्रवाइयाँ दी गई हैं जिन्हें 1, 2, 3 के नाम से दिया गया है। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्रवाइयाँ दिए गए कथन का अनुसरण करती हैं। प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। अब कार्रवाइयाँ क्या क्या हैं इसकी, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों को जल पीना ही बंद कर देना चाहिए। तो पीना तो बंद लोग कर नहीं पाएंगे पानी, ठीक है, पानी कैसे कोई पीना बंद कर सकता है, ठीक। तो थर्ड वाला तो एकदम ही वेग है, थर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सरकार को प्रभावितों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए और क्या है, लोगों को ये ज़रूरी है, शिक्षित करना ज़रूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरती है तो बाकी टंकी कितने में भरेगी। 3/16 जो है वो 15 मिनट में भरती है, तो बचा कितना आपका 13/16 तो ये कितने मिनट में भरेगा बताइए। तो 13/16 कितने में भरेगा, 13/16 इंटू
16/3 इंटू 15, ठीक है। कितना आएगा ये लगभग आपका, ये आ गया आपका 65 मिनट में। कितने में? 65 मिनट। नेक्स्ट, 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। मतलब एक एक्स है, अगला आपका x+4 है, अगला x+8 है, और अगला अगर सबको ऐड कर दें x+12 है। सबको ऐड कर दें तो टोटल कितना आ रहा है आपका? 60। मतलब 4x प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 मतलब 24 बराबर कितना आएगा आपका? 60। 60 में से 24 हटा दो, कितना बचेगा आपका? 6 और 36, ठीक। तो 4x इक्वल 36, तो x कितना आ जाएगा आपका? 9। सबसे छोटे वाले की आयु कितनी है? 9। पर्पल के समान कौन सा है? तो पर्पल के समान कौन सा है? पर्पल, ब्लू और रेड अगल बगल है, तो ब्लू और रेड तो होगा नहीं, ठीक है। तो ब्लू और रेड हटाइए ऑप्शन से आपका, ये और ये तो हट गया, ठीक है। बचा कौन सा? पीला और बैगनी। तो बैगनी होगा ही नहीं क्योंकि बैगनी के ही समान पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? पीला। इसमें आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, 47 एक सीरीज ही है, नेक्स्ट नंबर पूछा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। 13 2 4 30, तो 13 2 और 4 से 30 बन रहा है, 15 4 और 5 से 65 बन रहा है, तो 12 5 और 8 से क्या बनेगा? तो 13 2 का कितना होता है? 26, ठीक है। 26 और 4 कितना होता है? 30, ठीक है। 15 4 कितना होता है? 60 65 हो गया। 12 5 का 60 और ये कितना हो गया? 68। समझ गया? इन दोनों को गुणा करना है और इसको ऐड करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वमान्य तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और बताइए कौन सा लास्ट में सही है, ठीक है। तो कथन पे आते हैं पहले हम लोग। सभी ग्रह तारे हैं। कथन क्या है? सभी ग्रह क्या है? तारे। तो सभी ग्रह आपके तारे हो गए, ये आपका सभी ग्रह हो गए, और सभी ग्रह क्या है? आपके तारे हैं। सभी तारे चंद्रमा है, तो सभी तारे किस में आ गए? आपके चंद्रमा में आ गए। कुछ तारे ग्रह हैं, तो कुछ तारे ग्रह हैं, पहला सही है। कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, कुछ चंद्रमा भी ग्रह है, ये भी सही। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में कौन सा तृणभक्षियों बाघों और जानवरों के बीच संबंध दिखाता है? तृणभक्षी, ठीक है, जानवर और बाघ, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? आ जाइए देखते हैं। जानवर, तो जानवर तो पहले सारे जानवर ही होंगे, उसके अंदर आपका बाघ आ जाएगा और त्रिभक्षी आ जाएगा, ठीक है। जानवर सब हो जाएंगे तो उसके अंदर ही आना चाहिए, तो आपका ये हट गया और ये हट गया। त्रिभक्षी मतलब क्या होता है बताइए? त्रिभक्षी, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, त्रिभक्षी नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका शाकाहारी। तो शाकाहारी अलग हो जाएंगे आपके, बाघ अलग हो जाएगा और ये जानवर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 कथन और निर्णय वाला क्वेश्चन है। गुणवत्ता एक मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, केवल निधियन में ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाया जा सकता है। तो पहला ही केवल सही है, सेकंड तो आपको वेग लग रहा है पढ़ने से ही, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं सामान्य जानकारी वाला क्वेश्चन। जॉर्वे कल्चर एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में कहाँ पर है? जॉर्वे कल्चर, तो जॉर्वे कल्चर कहाँ स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा है ये? ताम्र पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है, जिसको चाल्कोलिथिक भी बोला है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसने की थी M.N. देश पांडे ने। किसने? M.N. देश पांडे जी ने इसकी खोज की थी। किसने? जॉर्वे नाम की जगह को, ठीक है। नेक्स्ट, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, HSRA दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ये कब हुआ था? 19
1928 में। इसका राइट आंसर क्या है? 1928 में। ठीक है, यह क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, ये सब लोग इसमें इसके प्रमुख व्यक्ति थे। अगला 54th क्वेश्चन, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? क्लीमेंट एटली। देवमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली कहाँ? उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, उड़ीसा के ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, कहाँ पर है? अगर डिटेल जानना चाहो तो ये कोरापुट जिले में है। नेक्स्ट, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अगेन, क्या पाया जाता है? मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है, इसका आंसर है बी, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यदि किसी जनजाति और अनुसूचित जाति व किसी सूची से निकालना हो तो ऐसी शक्ति किसके पास है? तो ऐसी शक्ति आपकी संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यकाल कितना होता है? तो ये कितना होता है? 5 साल होता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सदस्यों, संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? अयोग्यता, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं? तो ऑब्वियसली आरबीआई, सेंट्रल बैंक को कहते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? ये हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ये हमारे थे कौन? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया? अति लघु आपकी रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ये किया आपकी सिकोर्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर? तो कौन सा है आपका? सीपीयू है प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। ट्रांजिस्टर किस आपकी जनरेशन के हैं? तो ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन के हैं। किस जनरेशन के? सेकंड जनरेशन के। फील्ड विच दैट इन्वेस्टिगेट्स द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। अनदर नेम फॉर लेजी लर्निंग एल्गोरिदम, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का नाम क्या है? केएनएन बोलते हैं जिसको, के नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, केएनएन। नेक्स्ट आ जाओ, लेजर तकनीकी का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो आपके माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीकी का उपयोग नहीं होता है। हु क्रिएटेड LISP प्रोग्रामिंग फॉर लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है इसकी प्रोग्रामिंग फॉर लैंग्वेज किसने खोजा था? LISP किसने खोजा था? ये राइट आंसर है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी ने खोजा था। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ IDN, IDN का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। क्या है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ द इंटरनेट यूजर्स टू टॉक अक्रॉस द इंटरनेट टू एनी पीसी इक्विप्ड टू रिसीव कॉल? तो कौन सा है ये? VoIP, इंटरनेट टेलीफोनी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है आपका? कंट्रोल प्लस। डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस D। राइट अलाइन करना है टेक्स्ट को तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस R। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण जिसको बोलते हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट? ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही आपकी स्प्रेडशीट्स होती हैं। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ईमेल? ईमेल की खोज किसने की थी आपकी? ये किया था आपका VA शिवा, आपका अय्यादुरैया ने। किसने? VA शिवा अय्यादुरैया ने। नेक्स्ट, एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, एंड्रॉइड किस पे बेस्ड होता है? ये आपका लाइनेक्स पे बेस्ड होता है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है? इनपुट भी है, स्टोरेज भी है, प्रोसेसिंग भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज।
तुम्हारे 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आते हैं। यूपी प्रदेश सामान्य जानकारी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, ये आपका किस शहर में है? आपका ये है बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो सबसे घना बसा जिला कौन सा है आपका? जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? अमृत सरोवर सबसे पहला कहाँ बनाया गया आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में। कब बनाया गया था? 13 मई 2022 में। कब? 13 मई 2022 में। किस जिले में? अगर जिला पूछता है तो जिला है आपका रामपुर। कौन सा जिला है? रामपुर। ठीक है, अमृत सरोवर बनाया गया। नेक्स्ट, गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है गोकुल ग्राम योजना। ठीक है, इसके तहत क्या है? गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान कराया जाता है। ठीक है, ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ाया बढ़ाया जा सके। अगला, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किससे अपना त्याग पत्र देते हैं? किसी कहीं पर भी लोकायुक्त किससे अपना त्याग पत्र देगा? तो ये देगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, गवर्नर को देते हैं आपके त्याग पत्र। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर फुर्सतगंज। क्या है ऑप्शन? फुर्सतगंज। कहाँ पर है फुर्सतगंज? अमेठी में है। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कौन सी जनजाति है नेपाल बॉर्डर पे पाई जाने वाली? आपकी है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है आपका? जैता। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, जैता। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश में किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? यूपी में आईएनसी का पहला सेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कब हुआ था अधिवेशन? जो 1888 में हुआ था। ये कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। कमेंट सेक्शन बताइए इसके प्रेसिडेंट कौन थे? 1888 अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? फिर इसके बाद 1892 में भी इलाहाबाद में हुआ था, फिर 1910 में भी इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन फिर 1905 में कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, एक आपका अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 वाला, जिसमें आपका मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी के लिए जिसको माना जाता है। कौन सा सेशन था वो? लखनऊ सेशन था। इसके अलावा कानपुर में भी हुआ था 1925 में, लेकिन पहला कहाँ हुआ था आपका? इलाहाबाद में 1888 में। 1885 में पहला सेशन हुआ था और 1888 में चौथा सेशन आपका हो गया था। गंगा नदी में निम्नलिखित किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग आपका कौन सा है? प्रयागराज से आपका वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर, क्या क्या पाया जाता है कहाँ कहाँ पर? तो बताइए कहाँ पे क्या पाया जाएगा? तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है आपका? मिला लेते हैं। सोनभद्र में पाया जाता है आपका चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। इलाहाबाद में पाया जाता है शीशा बालू। ललितपुर में क्या पाया जाएगा आपका? तांबा। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सो द राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर डी। ठीक है, पहले का चौथा, फिर 2 1 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? अलीगढ़ का ताला फेमस है, सही बात है। फिर मुरादाबाद का पीतल फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियां या कांच के प्रोडक्ट्स, और मेरठ के खेल के सामान, ना कि चाकू। मेरठ का क्या? खेल का सामान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ हुआ है? हस्त निर्मित कागज का निर्माण आपका हुआ है कहाँ पर? जालौन में। कहाँ पर? जालौन में। गीडा, गीडा कहाँ पर है? गीडा है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये है आपका रामपुर में। इसके अलावा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? इंदिरा गांधी
ये आपका है लखनऊ में। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह, ये है आपका गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ये कहाँ पर है आपका, ये आपका है रायपुर में। और एक है जवाहर, ये कहाँ पर है आपका, प्रयागराज में। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर को क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट भी बोलते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है। अरौरा बांध कहाँ पर है, ये आपका मिर्जापुर में है। अगला अड़वा बांध कहाँ पर है, ये भी आपको मिर्जापुर में है। बघेलखंड कहाँ पर है, ये आपका बलरामपुर में है। और बधुआ बांध कहाँ पर है, ये बिहार के बांका जिले में है। कहाँ पर है, बिहार के बांका जिले में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान पर नहीं है, देश के प्रथम स्थान पर किस में नहीं है, ये आपका चावल उत्पादन में नहीं है देश के। कौन है, पश्चिम बंगाल है। और कुछ चेंजेस भी आए हैं, तेलंगाना भी टॉप पे पहुंच गया था, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है। उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक श्रमिक हैं वो कहाँ नियोजित है, आपके कृषि में नियोजित है। तो इस प्रकार से आपकी पहली टेस्ट सीरीज मंडी परिषद के सचिव के लिए आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज 2 आएगी अगले क्लास में। ऐसे करके हम लोग टोटल 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर के होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के होने वाले हैं, बाकी 15 कंप्यूटर, रीजनिंग और जीएस और हिंदी के होने वाले हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल 15 टेस्ट सीरीज मतलब कि 1500 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पहले तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद।